अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग सर्जरी को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन किडनी, ठीक है, या किडनी स्टोन्स। तो उसकी वजह से हमें उसको डिस्कस करने से पहले हमें किडनी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके रिलेशंस क्या होते हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई वगैरह क्या होती है। उसके बाद हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो हमारे पास नेफ्रोलिथियासिस है, ये रेनल स्टोन्स हैं, ये क्या होते हैं। तो किडनी की एनाटॉमी कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे मैंने किडनी की नॉर्मल से स्ट्रक्चर ड्रा की है जो रूटीन वाइज, ऑल्दो ये एनाटॉमिकल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास जो टॉप रेड कलर के अंदर शो की हुई है, ये हमारे पास है रेनल आर्टरी, ठीक है, ये हमारे पास रेनल आर्टरी है। और अगर हमारे यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो ब्लू कलर में ये रेनल वेन है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, इसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। ये किडनी से यूरिन को लेकर हमारे ब्लैडर तक लेके जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनको हम पिरामिड्स कहते हैं, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे प्रॉपर जो हमारे पास जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट है ये, इसको हम कहते हैं मेडुला, और ये जो आउटर पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है किडनी की, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ और लेयर्स होती हैं जो कि यहाँ पे मैं ड्रा नहीं कर पाता, ड्रा नहीं कर सकता। वो लेयर्स इनसाइड टू आउटसाइड होती हैं क्योंकि यहाँ पे एनाटॉमिकली परफेक्ट डायग्राम तो है नहीं, तो जिसकी वजह से इसको मैं मेंशन नहीं कर पा रहा। तो लेयर्स को इस तरह देखें कि हमारे पास जो सबसे इनर साइड पे लेयर होती है किडनी की, उसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर जो है वो पेरिटोनियल फैट होता है, सॉरी पेरीनेफ्रिक फैट होता है, और पेरीनेफ्रिक फैट के ऊपर रेनल फोसा है, और रेनल फोसा के ऊपर जो है वो हमारे पास पैरा रेनल फैट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार लेयर्स होती हैं किडनी की जो कि प्रेजेंट होती हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, ठीक है। बोथ किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लो होता है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास लीवर प्रेजेंट होता है राइट साइड के ऊपर, तो उसकी वजह से जो हमारी किडनी है वो लिटिल बिट लो होती है, ठीक है। लोअर साइड उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डाउन होती है बनिस्बत लेफ्ट के, ठीक है, इन कंपैरिजन विद लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो जो मेल है उसकी किडनी का वेट नॉर्मली आइडियल वेट जो है वो 150 ग्राम होता है। फीमेल की बात करें तो 135 ग्राम होता है। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो उसके अंदर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर जो है वो थिक होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हम अगर रिलेशंस की बात करें कि किडनी के रिलेशंस किस तरह हैं, तो रिलेशन इस तरह है कि जो एंटीरियर वाल है, एंटीरियर वाल जो सामने वाली वाल है, तो उसके अंदर एब्डोमिनल वाल है। अगर हम बाहर से देखें यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी है। तो किडनी के अंदर क्या सीन है कि हमारे ये किडनी के जो फ्रंट साइड पे, फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह ड्रा कर देता हूँ। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करके हमारे पास यहाँ पे किडनी कुछ इस तरह शो हो रही है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल किडनी की स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो एंटीरियर सबसे एंटीरियर वाल है तो एब्डोमिनल वाल है, और एब्डोमिनल वाल के पीछे जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पेरिटोनियल कंटेंट्स और पेरिटोनियम पड़ी हुई है। और ये जो ऑर्गन होता है ये रेट्रो पेरिटोनियल होता है, यानी कि पेरिटोनियम की बैक साइड पे, ठीक है। तो आप देख लें कि एंटीरियर साइड पे जो है एब्डोमिनल वॉल है, और उसके बाद जो है पेरिटोनियम विद इट्स कंटेंट्स। तो इसके अंदर जो है हमारे पास पेरिटोनियल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करें तो पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सॉरी बेड ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी का एक बेड होता है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं देख लेते हैं। डायफ्राम, ठीक है, किडनी के बैक पे डायफ्राम पड़ा हुआ है। सॉस मसल पड़ा हुआ है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल पड़ा हुआ है। कॉर्डेटस लंबोरम मसल पड़ा हुआ है, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो ये चीजें आपने लाइफ में मे भी पहली बार सुन रही हो, लेकिन ये मसल्स हैं, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे और आपको बार बार याद हो जाएंगे, ठीक है। रिपीट करने से चीजें बहुत अच्छी तरह माइंड में आ जाती हैं, ठीक है, बोलने भी इजी होती है। इसी तरह कई मेडिसिन के नेम होते हैं जो कि स्टार्टिंग में जुबान पे अच्छी तरह नहीं आ रहे होते, लेकिन बाय द टाइम आप जब बार बार बोलते रहते हैं उन चीजों को तो वो जेहन में इस तरह आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मसल्स है, अगर आपने बिल्कुल टच नहीं की हुई एनाटॉमी तो ये चीजें जो है आपके लिए न्यू होंगी कि ट्रांसवर्सेस एब्डोमिनल मसल क्या होता है, क्वाड्रेटस लंबोरम क्या होता है, आर्कुएट लिगामेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये फर्दर हम एनाटॉमी के अंदर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना देखते जाएं कि ये जो चीजें हैं ये किडनी के पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा सबकोस्टल आर्टरीज होती हैं,
ठीक है। सब कोस्टल आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो हमारी कोस्टल रीजन, जो हम कह सकते हैं कि रिब्स के रीजन को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके अलावा नर्व्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिकली सब कोस्टल नर्व्स, इलियो इंग्वाइनल नर्व्स और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है। ये नर्व्स के नाम है, ये भी आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि सर्जरी का टॉपिक से है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर भी बताया था कि जो सर्जरी के क्वेश्चन होते हैं वो पिक करने मुश्किल नहीं होते, वो बहुत इजी चीजें होती हैं और बंदा आसानी उनको पिक कर लेता है, ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं जो कि किडनी के पोस्टीरियर साइड पे ऊपर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई किडनी की इस तरह होती है कि जो आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट रेनल आर्टरी, राइट रेनल आर्टरी, जो राइट रेनल आर्टरी है वो राइट किडनी को सप्लाई कर रही होती है और लेफ्ट रेनल आर्टरी जो है वो लेफ्ट किडनी को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो निकल के आ रही होती हैं आयोटा से, ठीक है। ये आयोटा की ब्रांचेस होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक किडनी है और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी किडनी है, ठीक है। और होता इस तरह है कि यहाँ से सेंटर से ना आयोटा गुजर के जा रहा होता है और आयोटा यहाँ पे ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट रेनल आर्टरी और ये जो है हमारे पास राइट रेनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये होती है कि ये सप्लाई इस तरह दे रहे होते हैं कि ये आयोटा की डायरेक्ट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, रेनल आर्टरीज जो हैं। उसके बाद अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस के अंदर राइट रेनल वेन और लेफ्ट रेनल वेन, ठीक है, ये जो है दोनों जाकर ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। आयोटा के बिल्कुल इस तरफ पड़ा होता है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ऐसी जो है वो जाकर ब्लड लेके जाता है राइट हार्ट के ऊपर, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास नर्व्स वेन्स निकलती हैं, वो वेन्स जो है वो ब्लड सप्लाई को ले जाकर हमारे पास डायरेक्टली अटैच कर देती हैं इंफीरियर वेना केवा के साथ और यहाँ से जो निकलती है वो भी हमारे पास डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड को ड्रेन कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होगी जब हम वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट इतना याद रखें कि एक लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ये ब्लड सप्लाई का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसको डिफरेंट चीजों के साथ अटैच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जितना भी इम्यून सिस्टम है वो सारा लिम्फेटिक सिस्टम के साथ क्या कह सकते हैं कि को रिलेट करता है या कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो हमारे बी सेल टी सेल वगैरह होती हैं उनकी प्रिपरेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं उनको टच करूंगा तो फिर मे भी आपको समझ ना आए, लेकिन जस्ट इतना याद रखें कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो भी ब्लड सप्लाई का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे लिम्फ नोड्स वगैरह अटैच होते हैं। बेसिकली डिफरेंट बुक्स जो है वो इसको ब्लड सप्लाई के अंदर अटैच नहीं करती, लेकिन ये भी एक ड्रेनेज का सिस्टम ही होता है और ये ड्रेनेज जो है ये जाकर हमारे इंफीरियर वेना केवा के साथ अटैच हो जाती है और सुपीरियर वेना केवा के साथ अटैच हो जाती है, जिसमें डिफरेंट चीजें आती हैं, ठीक है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये आपको समझ नहीं आएगी, तो जस्ट इतना याद रखें कि लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि किडनी की लिम्फ ड्रेनेज करवाते हैं, ठीक है। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए किडनी के रिलेटेड। उसके बाद जो अगर इसकी डेप्थ एनाटॉमी कोई डिस्कस करना चाहता, देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम नेफ्रोलॉजी के अंदर ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है कि नेफ्रॉन क्या होता है, वो एक किडनी के अंदर किस तरह प्रेजेंट होता है, किस तरह वो फिल्टर करता है, ईच एंड एवरीथिंग, वो तो वहां की चीजें हैं, लेकिन हमें सर्जरी के रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए थी, तो इस वजह से हमने इसको यहीं पे ही डिस्कस कर लिया। एक दफा क्विक सा रिकैप दे देता हूँ कि किडनी जो है हमारे पास एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लो होती है, वेट जो है मेल के अंदर 150 ग्राम होता है, फीमेल के अंदर 135 ग्राम होता है। डायमेंशन की बात करें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास लॉन्ग, ब्रॉड और थिक डायमेंशंस होती हैं। अगर हम लेयर्स की बात करें तो इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। फाइब्रस कैप्सूल लेयर होती है, पेरीनेफ्रिक फैट होता है, रेनल फोसा होता है, पैरानेफ्रिक फैट होता है। उसके अलावा रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर साइड पे आपको पता है कि एब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम और उसके कंटेंट्स पड़े हुए हैं, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर बेड ऑफ किडनी है जो कि डिफरेंट मसल्स और नर्व्स और लिगामेंट्स मिलकर बना रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो रेनल आर्टरीज जो है आर्टेरियल सप्लाई देती हैं और रेनल वेन्स जो है वो वेनस सप्लाई देती हैं। इसके अलावा लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड जो होते हैं वो लिम्फेटिक ड्रेनेज देते हैं, ठीक है। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम यूरेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद जो फर्दर हमारे पास वीडियोस होंगी उसके अंदर हम नेफ्रोलिथियासिस के को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारे पास जो स्टोन है उसको हम कंपैरिजन के से देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आता है और उसके किडनी में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है, तो उन तीनों केसेस को हम एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।